ये शुक्रवार और शनिवार का मिक्स व्लॉग है। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना भूल गई और बहुत सारी चीज़ें दिखाना भी भूल गई। बिकॉज ऑफ सैटरडे के दिन दीदी चली गई थी और बहुत सारा काम बढ़ गया था। मतलब मेरी ननद वापस अपने ससुराल चली गई थी और ये फ्राइडे का दिन है। मैं अपना पूरा मेकअप वेकअप करके रेडी हो रही थी कि मुझे पूजा करने भी जाना था और तबीयत भी एज सच कुछ ठीक नहीं थी। फिर भी मैंने आज आपको एक रेसिपी ज़रूर दी है और सैटरडे के दिन जैसे ही मैं रेसिपी देने वाली थी बहुत बड़ा सा कांड हो गया है। क्या हुआ है वो भी आप देखिएगा आगे। हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं कुछ भी अच्छा करूं या कुछ भी बुरा करूं, ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है। तो चलिए, ये सब चीज़ें तो लगी ही रहती हैं। अब इन सब चीज़ों का कोई तोड़ तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं तो ऐसी ही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे। सुप्रभात आप सभी को, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चलिए अब चलते हैं पूजा करने के लिए। उससे पहले आप ये देखिए, मेरा सूट इतना ज़्यादा लूज है ये और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैं हमेशा इसको पहनना प्रेफर करती हूँ। मेरे मैक्सिमम व्लॉग में आप इसे देख ही लोगे। तो अब मैं पूजा के सारे बर्तन धो धा के रखाई थी और उसको लेने के लिए गई थी। फिर लेके आके मैं मंदिर में सीधे मिलती हूँ। तो पूजा हो गई थी संपन्न और मैं यहाँ पे रेसिपी देने के लिए बैठी ही थी और कुकर में दाल डाली ही थी कि ये देख लीजिए दाल की हालत। आपके घर में चींटियां हैं कि नहीं वो बताइए, क्योंकि मेरे घर में इतनी है ना कि मैं अगर सबको एक एक केजी भी बांटूं ना फिर भी मेरे घर से नहीं जाएंगी। तो आजकल बारिश का मौसम है और अदरा भी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज लौकी वाली दाल बनाई जाए। उसके लिए सबसे पहले मैंने दाल को 2-3 बार धो लिया और ये नॉर्मल दाल अरहर की दाल है, हमारे घर पे मैक्सिमम वही बनती है। और इसमें मैंने डाली है ज्यादा सी हल्दी और ज्यादा सा नमक, क्योंकि इसमें लौकी भी जाएगी आगे। और इस आर्द्रा या अर्द्रा में आपके यहाँ क्या क्या स्पेशल बन रहा है वो आप क्यों नहीं बता रहे? जल्दी से जाके कमेंट कीजिए कि आपने क्या बनाया और क्या खाया। अब इसमें कम से कम ना 2 सीटी लगने तक इसको बैठा देंगे और साथ के साथ हम ना लौकी काट लेंगे धो के अच्छे से। और जितने बारीक टुकड़े हो सके उतने करिए या फिर मोटे भी चलेंगे, क्योंकि हमें इसको सीटी लगाना है। इसका मसाला तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले लेना है मिर्च, लहसुन और टमाटर। 1 टमाटर लिया है मैंने, जीरा, मिर्च और तेज पत्ता। तो बस इन सबको मैंने अच्छे से लिया है, ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद मैंने लौकी को भी अच्छे से धो के काट लिया है। तब तक कुकर में 2 से 3 सीटियां लग चुकी हैं और मेरी दाल लगभग होने वाली है। और अब हम इसमें डाल देंगे लौकी। लौकी को भी हम डाल के 1 से 2 सीटी लगाएंगे। आपके यहाँ कैसे गलती है लौकी या दाल वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अब मैंने इसमें ऐड करनी है लौकी। लौकी को ऐड करने के बाद हम इसे ढककर अच्छे से पकाएंगे, मतलब सीटी लगा देंगे 1 या 2। डिपेंड इस पे भी करता है कि लौकी कितनी पुरानी है या कितनी ज़्यादा ताज़ा है। मेरी लौकी बहुत ताज़ा थी तो 1 सीटी में ही हो गया है। और फिर मैं उसको खोल के दिखाती हूँ आपको कि देखिए कैसा बना है। तो इस टाइम पे 1 सीटी के बाद बिल्कुल ऐसा कलर आ गया है। अब हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस मसाले ऐड कर देंगे और खोल के ही पकाएंगे, क्योंकि मसाले ऐड करने के बाद हम सीटी नहीं लगाते हैं। कई लोग मसाले ऐड करके सीटी भी लगा सकते हैं, जिससे वो जल्दी हो जाता है, लेकिन मसाला अच्छे से भुनता नहीं है और टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अभी इतना करके और आपको रेसिपी देते देते अभी अपना काम कर ही रही थी, तब तक आ गई मोहल्ले की एक आंटी और मुझे जाके किचन में खड़ा होना पड़ा तब तक जब तक वो चली नहीं गई। और मेरा वहाँ पे सारा सामान इधर उधर फैला था, क्योंकि मैं बैठ गई थी रोटी बनाने के लिए। और अब जब वो चली गई हैं पूरे 10 मिनट बाद, तो मैं आई हूँ और मैंने दिया है दाल में तड़का। उसके लिए आपको सरसों का तेल गरम करना है, उसमें डालनी है थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा। हींग जरूर डालिएगा क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट लाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका। जब जीरा अच्छे से चटक जाए ना, तो आप इसको उठा के सीधे की सीधे इस दाल में डाल दीजिएगा और उसके बाद रेडी है आपकी दाल। बिल्कुल अच्छी सी और बिल्कुल गाढ़ी सी। सर्व कीजिए और अच्छे से खाइए पीजिए, मौज कीजिए।
अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छे से दिखाओ ना, अच्छे से मुखड़ा दिखाओ। ये देखो ये देखो ये देखो। और ये फ्राइडे का ही व्लॉग है। मैं बाबू को दिखा रही थी कि देखो कैसे मुंह फुला के बैठा है और बिल्कुल मस्ती नहीं कर रहा है। यहाँ पे बहुत शरारती हो गया, हमेशा गिरता रहता है इधर उधर। आजकल तो उसे दो चीजें ही देखनी होती हैं, एक तो कैमरा या फिर एक मुझे। और सबसे ज्यादा शरारत वो अपनी बुई के साथ कर रहा था, जो कि चली गई अब। सुला के गई थी और अभी उसको देखिए अब वो कहाँ है। देखा, इस कोने पे आ गए हो आप और गिरोगे तो कौन बचाएगा? हाँ, इधर देखो, कौन बचाएगा आपको? यहाँ से गिरोगे, यहाँ पे मम्मा ने लेवा लगा रखा है, गिरोगे तो कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा? स्माइल करोगे? करोगे स्माइल? बहुत बदमाश हो गए हो, बहुत। भाग 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 भाग। मेरा क्यूटी, मेरा सोने बिट्टी। तो ये शाम के 4 बजे का व्लॉग है। मैं बैठी थी, बाबू के साथ मस्ती कर रही थी और अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। और बाहर इतनी ज्यादा गंध आ रही थी ना, हमारे घर में चींटियों के लिए स्प्रे हो रहा था और हम दोनों माँ बेटे अंदर अपने रूम में कैद थे, क्योंकि यही एक रूम है जहाँ पे चींटियां नहीं आती। तो सैटरडे की शाम का ये व्लॉग है और पूरे घर में अच्छे से स्प्रे हुआ है चींटियों के लिए, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की है, क्योंकि पूरा घर बदबू से भरा पड़ा था। और आप ये देख लीजिए इन जनाब को, अब ये चलना भी शुरू करने वाले हैं। इतने ज्यादा शरारती हो गए हैं कि इनको कैद करके रखना बहुत मुश्किल हो गया है। इनकी बुआ भी चली गई हैं तो ये घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं और ज्यादा शरारतें बढ़ गई हैं। और मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कम से कम आधे से 1 घंटे में पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों की अच्छी अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन पढ़ाई वाली बात जो भी मेरे से करता है वो बहुत अच्छी बातें होती है भाई, उनको तो मैं हमेशा रिस्पेक्ट देती हूँ। पर ये जनाब ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे ना कि इनको देखे बिना मुझे से रहा नहीं जा रहा था, पढ़ाई तो होने से रही। और शाम को मैं बनाने वाली थी अरबी की सब्जी, जिसका ब्लॉग मैं आपके साथ शूट करने वाली थी, लेकिन हुआ क्या कि मेरी आंख में ना तेल जो गरम गरम होता है, मैंने कुकर में डाला और वही छटक के सीधे मेरी आंख में आ गया। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, लेकिन इतना ज्यादा मेरी आंख में जलन हो गई। तो उसके बाद मैंने फटाफट बिना किसी से कुछ बताए हुए फटाफट से खाना बनाया और चुपचाप आके अपने रूम में खा पी के बाबू को लेके सो गई हूँ। मैंने कोई शूटिंग नहीं की है, बस मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। अभी 9 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर दे के सो जाऊंगी, क्योंकि 8 बजे तक मैं बाबू को लेके रूम में आ गई थी। तो आज का यही तरोताजा कांड था। और हाँ, आप सबका प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बने रहिए ऐसे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टाटा, टेक।